बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो एक्सरसाइज 4.8 में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और इसमें हम 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज इसका आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको सॉल्व करेंगे अल्लाह के फ़ज़ल से, और इसके साथ ही हमारा जो एक्सरसाइज है 4.8 ये भी कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फैक्टर थ्योरम का तरीक़ेकार है, अगर आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो सारे सवालात एक ही तरीक़ेकार पर होते हैं। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन वही तरीका है, अगर आपने पिछली वीडियोस, पिछली क्लासेस देखी हों। फर्स्ट we take the constant value यानी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, देखें। कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 48 गिवन है, तो पहले इसको लेंगे। देन फिर हम क्या करेंगे, वी फाइंड इट्स फैक्टर्स। फिर 48 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। यानी जिस नंबरों से ये पूरा पूरा डिवाइड होता हो, रिमाइंडर ज़ीरो आता हो, ठीक है, उसको फैक्टर्स कहते हैं। देन वी फाइंड इट्स फैक्टर्स एंड देन बाय यूजिंग these factors we find the zero of the polynomial वैल्यू, ठीक है। फिर इन्हीं फैक्टर का यूज़ करते हुए यहाँ जो पॉलिनोमियल गिवन है इसकी जगह वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, और अगर ऐसी वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा तो उस वैल्यू को हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। पहले भी मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासों में कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखें, लेट करें या पहले फैक्टर निकालें। फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 48, ठीक है। +-1 +-2 +-3 +-4 और भी है, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 भी है, 8 भी है, 48 ख़ुद भी है। और इसमें एक बात याद रखें कि जितने भी क्वेश्चंस हैं 9 क्वेश्चंस में या तो +-1 जो है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, या तो और या +-2 जो है ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। इन दोनों नंबरों से आपने चेक करना है, ये आसानी है। डायरेक्ट आप नहीं बता सकते कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू है, आप चेक करेंगे। तो ये दोनों नंबर सारे जो सवालात हैं 9 के 9 इसमें यूज़ होते हैं। तो लेट करते हैं, लेट जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसको लेट करते हैं p ऑफ x
इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 44x प्लस 48। अब चूँकि मैंने सॉल्व किया है तो मैं डायरेक्ट पुट करूँगा, यहाँ पर जो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो -2 आएगा, यानी x की जगह हम -2 पुट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का। तो x की जगह -2, फिर उसका क्यूब, फिर प्लस, फिर 12, x क्या है -2 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर, प्लस 44, x की जगह क्या पुट करेंगे -2 और प्लस 48। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जब तक आप जो है पिछली एक्सरसाइजेज़, पिछले जो सबक है, जब तक आप वो नहीं सीखेंगे, ये जो एक्सरसाइज है आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और अगर वो पिछले जो एक्सरसाइजेज हैं, पिछला चैप्टर या आपने क्लियर किया है, प्रैक्टिस की है, तो ये फिर आपके लिए आसान है। तो -2 का क्यूब क्या आएगा? -8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है -2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा और 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। यहाँ पर जो है प्लस -88 होगा और प्लस 48 आएगा, ठीक है। तो P ऑफ -2 इज इक्वल टू -8 प्लस 48 -88 और प्लस 48। तो P ऑफ -2 48 -8, तो ये होगा 40 और -88 प्लस 48। तो P ऑफ -2 इज इक्वल टू देखिए होगा 40 48 -88, तो देखिए ये आएगा 88 है, तो ये आएगा -40, 50 60 70 80 और 88, तो ये -40 आ गया क्योंकि जो निशान है वो बड़े नंबर का लगेगा। तो P ऑफ -2 इज इक्वल टू 40 -40, तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि -2 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। हेंस -2 is the zero of the polynomial। ठीक है, -2 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और क्या पता चला हमें कि x की जगह हमने क्या पुट किया? P ऑफ x था तो क्या पुट किया? एंड x इज इक्वल टू -2 और या x
+2 इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं बकिया जो सवाल है इसको हल करने का। और ये -2 था तो इस तरफ आ गया तो ये +2 हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। Therefore x +2 is the factor of p of x, यानी जो पोलिनोमियल हमें गिवन है x +2 उससे डिवाइड होगा। इस पर हम पूरी जो एक्सरसाइज है वो हल कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है कि x +2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी x +2 जो है वो हमें पता चला कि इस p ऑफ x का जो पोलिनोमियल गिवन है इसका फैक्टर है। अब आपने क्या करना है अगले पेज पर लिखते हैं। नाउ बाय synthetic डिवीज़न, सिंथेटिक डिवीज़न तो मल्टीप्लायर हम लिखते थे, को याद होना चाहिए। क्या है यहाँ पर मल्टीप्लायर, देखो मल्टीप्लायर ये वैल्यू है x की। ठीक है, तो ये क्या है -2 है। और उसके बाद आपने पॉलिनोमियल जो गिवन है उसके कोफिशिएंट लिखने हैं, यानी वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है वो आपने लिखनी है। तो पहली जो वैल्यू है 1 है, फिर 12 है, फिर 44 है, और इसके बाद जो है लास्ट में 48 कांस्टेंट है। थोड़े से फासले पर लाइन खींचें। ठीक है, ये 1 नीचे आएगा। 1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा। 12 - 2 10 होता है। 10 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -20 आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 44 - 20, तो ये आएगा 24। 24 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -48 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो क्या है, रिमाइंडर है हमारा। क्लियर है, ये रो 1 हो गया, और ये जो है रो 2 हो गया, और ये रो 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस लास्ट आपने क्या करना है, लास्ट बाय सिंथेटिक डिवीज़न, सिंथेटिक डिवीज़न नहीं, सॉरी लास्ट बाय डिवीज़न एलोगरिथम, लास्ट बाय डिवीज़न एलोगरिथम। डिवीज़न एलोगरिथम क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो p ऑफ x और उसका कोई फैक्टर हो, लीनियर फैक्टर हो, जिससे वो ये जो है डिवाइड होता हो, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पर प्लस में है तो वैल्यू प्लस में है तो +a आएगा, यानी a कोई भी इंटीजर हो सकता है। और क्वोशंट ऑफ द क्वोशंट पॉलिनोमियल ऑफ x और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यानी ये एक तरीक़ेकार है। p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और उसको हम सॉल्व करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल से, और हमारे पास क्या आता है, क्वोशंट ऑफ द पॉलिनोमियल आता है, और
या क्वोशंट आता है और रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स होगा, इसके बाद देखें एक्स ए की जगह क्या है, यहाँ पे देखें, ये देखें ए की जगह +2 है, तो आपने एक्स +2 लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हैं, इससे आपने क्वोशंट पॉलिनोमियल बनाना है। आपने देखना है कि जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है, यानी ओरिजिनल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3 है, तो इससे क्वोशंट पॉलिनोमियल की डिग्री 1 कम आएगी, यानी 3 - 1, तो क्वोशंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 आ जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यूज़ आपने यूज़ करनी है। तो पहले 1 है, तो पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या होगा, x² हो जाएगा, फिर है +10x, और इसके बाद है +24, और रिमाइंडर क्या आएगा, +0। तो पी ऑफ एक्स हो जाएगा = x+2। यहाँ पर मिडिल टर्म आप ब्रेक करेंगे, डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, तो वो एक्सरसाइज लाजमी आप चेक करें, पढ़ें। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 है, 124, ठीक है। तो 24 के आप जो है फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। 24 को आप देखेंगे तो 6 या 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, या 6 4 ज़ा 24, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 6 और 4 ही बनेंगे, ठीक है। यानी इस मिडिल टर्म को आप ब्रेक करेंगे, दो ऐसी वैल्यू आए जिसको आप प्लस माइनस करें 10x आए, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24x² आपके पास आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये होगा x² + 6x + 4x + 24, और 0 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पी ऑफ एक्स, ठीक है, ये x+2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखें इससे कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x + 6, और यहाँ पर +4 आएगा, और बचेगा x, 4 6 ज़ा 24, ठीक है स्टूडेंट्स। आंसर यहाँ पे देखें, पी ऑफ एक्स = x+2 और x+4 आएगा, ये x+6 जो है कॉमन आएगा, यहाँ पे x और +4 बचेगा, तो x+4 को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम x+6 को लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर चेक करते हैं, ये आंसर है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है अल्लाह की फजल से कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, आप कर सकते हैं। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।